हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 12 का अध्याय 2 हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, यानी कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसे शॉर्ट में हम ITF कहते हैं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आप कक्षा 11th में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ चुके हैं, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन पढ़ चुके हैं, और ये चैप्टर है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि प्रतिलोम, उसका विपरीत। तो आइए देखते हैं कि ये है क्या। जैसे हम इसको उदाहरण से बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जैसे लेट x बराबर साइन थीटा, तो यहाँ यदि हम लोग इसका इन्वर्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा बराबर साइन इन्वर्स x। अगर इसी प्रकार लिखें y बराबर साइन x, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर साइन इन्वर्स y। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन्वर्स निकालते हैं। यानी अगर कोई फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन लेट ए फंक्शन इक्वल टू f, कोई फंक्शन f है, यदि हम लोग इसका इन्वर्स निकालेंगे, ये हो जाएगा f इन्वर्स। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग 1/f लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इन्वर्स निकालते हैं। तो आइए इसका हम लोग बेसिक कंसेप्ट जानें, और बेसिक कंसेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में इसका मुख्य मान क्या होता है। आइए, सबसे पहले मुख्य शाखा क्या होती है। मुख्य शाखा, आइए एक डायग्राम हम यहाँ आगे बनाए हुए हैं, इस पर ज़रा ध्यान दें। ये साइन इन्वर्स है, और ये इसका प्रांत है, और ये इसका परिसर है। कहने का मतलब साइन इन्वर्स का जो डोमेन है, डोमेन क्या होता है और उसका रेंज क्या होता है। एक डायग्राम में मैंने साइन इन्वर्स का डोमेन और रेंज, साइन कोस टेन सेक टेन कोसेक कोस और कोट, यानी इन सब का डोमेन और रेंज को एक जगह लिख दिया है, जिसकी हमें आवश्यकता है। क्लास 11th में यही पढ़ने के लिए है। तो आइए जानते हैं कि मुख्य शाखा क्या है। तो किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का परिसर जो होता है, क्या परिसर जो होता है, यानी कि रेंज जो होता है, वही उसका मुख्य शाखा कहलाता है। मुख्य शाखा किसे कहेंगे, किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का परिसर जो होगा वही उसका मुख्य शाखा कहलाता है। अब आइए, मुख्य शाखा के बाद मुख्य मान क्या होता है। मुख्य मान यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, तो किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का परिसर जो होता है, परिसर के अंदर जो मान होता है, वही उसका मुख्य मान कहलाता है। यानी कि मुख्य मान किसे कहते हैं, कि मुख्य शाखा के अंदर जो मान होता है वही क्या कहलाता है, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। यानी कि मुख्य मान में क्या होगा, मुख्य शाखा के कहने का मतलब परिसर, मुख्य शाखा के अंदर जो स्थित होगा वह मान जो मुख्य शाखा के अंदर स्थित होगा, उसी को हम लोग मुख्य मान कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। और देखते हैं कुछ उदाहरण बना करके कि मुख्य मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे मुख्य शाखा से। इसे हमको याद रखना बेहद ज़रूरी है
कि साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2, कोस इनवर्स का क्या होता है, 0 से पाई। यानी कि इस प्रकार से साइन, कोस, कोसेक, सेक, टेन और कोट, इन सब का डोमेन और रेंज हमें याद रखना होगा। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या होगा, मुख्य मान ज्ञात करें या क्या होगा। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। साइन इनवर्स x, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसे मान लेंगे लेट y बराबर साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन y बराबर हो जाएगा, साइन y बराबर क्या हो जाएगा 1/√2। और आप जानते हैं साइन y बराबर, आप जानते हैं कि साइन में 1/√2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग, इसे लिखेंगे साइन π/4। और अब यहाँ से देख लेंगे कि ये साइन π/4 जो है, ये साइन का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 तक होता है। तो ये 45 डिग्री जो है क्या -90 से 90 के बीच में आता है, जी बिल्कुल आता है। तो अतः हम लोग यहाँ लिखेंगे यहाँ y बराबर हो जाएगा आपको कितना, π/4। साइन इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर जो होता है, परिसर जो होता है ये -π/2 से कहाँ तक होता है, π/2 होता है। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। देख लीजिए, ये जो y माने थे हम लोग, y इसका वैल्यू निकल गया, अतः इसके बराबर में क्या हो जाएगा, π/4, यानी कि यही इसका मुख्य मान होता है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 में। ठीक है, और लिखते हैं कॉट यूनिवर्स -1/√3 का मुख्य मान, यानी कि इसका मुख्य मान क्या होगा। तो आइए पुनः इसी प्रकार हम लोग बनाएंगे। मान लेंगे लेट y बराबर कॉट यूनिवर्स -1/√3। तो ये हो जाएगा कॉट y बराबर -1/√3। यानी कि अब आपको ये देखना है कि कॉट में 1/√3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है। तो माइनस के बारे में तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव टर्म के बारे में ये जरूर पता होगा कि 1/√3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है। तो कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, यानी 1/√3। तो इसको लिख सकते हैं कॉट y बराबर माइनस कॉट π/3। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये जो वैल्यू आएगा y का -π/3, तो कॉट का जो होता है रेंज क्या होता है, वो होता है 0 से π, यानी कि 0 से π में कोई भी ऋणात्मक वैल्यू नहीं होगा। तो अतः हम लोग क्या करेंगे, इसे 2π रेडियन से क्या करेंगे, π रेडियन से चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कॉट y बराबर, ये देखिए इसे जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट π - π/3। ठीक है, और अब ये हो जाएगा y बराबर ये π - π/3।
3 और ये हो जाएगा y इक्वल टू ये हो जाएगा 2π/3। और अब वही बात फिर से लिखेंगे, कॉट यूनिवर्स के मुख्य शाखा का परिसर, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कॉट यूनिवर्स के मुख्य शाखा का परिसर जो होता है, परिसर 0 से पाई के बीच होता है, इसीलिए कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान जो होगा क्या हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा। यानी कि ये एंगल जो होगा ये 0 से पाई के बीच में होने चाहिए। तो इस तरह से आप 2.1 का सारा सवाल बना सकते हैं। अगर आपको किसी भी सवाल में समस्याएं होगी तो हमारी इस वीडियो के लास्ट में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ होगा हमारे चैनल का, उस पर आप व्हाट्सएप पे आप लिख कर भेज सकते हैं और उसका सॉल्यूशन हम ज़रूर भेजेंगे। और एक बात और, अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसके बाद जो हम अगली वीडियो डालेंगे वो आप तक निश्चित रूप से पहुँच जाए और हम सीरियली रूप से जो है एक सिलसिलेवार रूप से अध्याय 2, इसके बाद हम अध्याय 3 का भी बहुत जल्द वीडियो तुरंत अपलोड करेंगे। कोशिश करते हैं आपको इस अभ्यास क्लासेज के माध्यम से ऑनलाइन क्लास में सफलता हासिल करवा दें। धन्यवाद।